गाइस, आप लोग का बी मार्क्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस चेन। और वॉइस में हम लोगों ने पढ़ा कि पैसिव विथ यस और नो, उसमें से हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम लोग कुछ मॉडल का देखते हैं। तो मॉडल में हम लोग कैसे उसको चेंज करेंगे वो चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जब भी वो मॉडल वाला एक्टिव केस में होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका आएगा सबसे पहले मॉडल, इसके बाद आएगा कोई सब्जेक्ट, फिर आएगा इसके बाद V1 और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले मॉडल है, जो भी मॉडल रहे, चाहे कैन रहे, कुड रहे, मे रहे, माइट रहे, कुछ भी रहे, तो वो वैसा वैसा ही लिखा जाएगा। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और इसके बाद फिर आएगा आपका बी का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे, और इसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और फिर बाय का, और लास्ट में आपका जो सब्जेक्ट है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल। कैन यू डू दिस। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पैसिव में जो रहेगा मॉडल जैसा रहेगा उसको वैसा वैसा ही लिखना है। तो कैन था, इसका पैसिव में हम लोग सबसे पहले कैन से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका क्या था, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया था, तो दिस आया था, तो दिस को हम लोग पहले लिखेंगे, कैन दिस। इसके बाद क्या था आपका बी, तो यहाँ पर बी का यूज करेंगे, और इसके बाद आपका क्या था वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था डू, तो इसका लिखेंगे हम लोग थर्ड फॉर्म डन। और क्या था आपका सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका यू था और सिर्फ बाय छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर ये बाय था, तो यहाँ पर बाय का यूज करेंगे, और फिर यू था, यू एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो यहाँ पर यू ही लिखा जाएगा। तो इसका बन गया कैन यू डू दिस, तो इसका बनाएंगे हम लोग कैन दिस बी डन बाय यू। तो इस तरह करके मॉडल वाला हम लोग बनाएंगे। अब देखते हैं, ये तो था कि आपका यस और नो, और WH क्वेश्चन वाला हम लोग कैसे पैसिव बनाएंगे इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग WH वाला। तो WH वाला कैसे बनाएंगे, WH वर्ड वाला। WH वर्ड में क्या आ जाएगा आपका वाई, व्हाट, वर, वेयर, उसको वाई, हु, ये सब जब भी आएगा तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे उस चीज को आज देखते हैं। तो यदि आपका स्ट्रक्चर यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, इंडेफिनिट का हो, तो इसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा आपका रहेगा वाई या फिर कोई भी WH वर्ड जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं WH वर्ड, और इसके बाद रहेगा आपका फिर डू या डज। इसके बाद फिर रहेगा आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद फिर आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका जो बनाने का तरीका देखिए, आप लोग ये WH वाला वर्ड नहीं था तो यस और नो में सेम क्वेश्चन बनाए थे कि डू डज रहे, फिर सब्जेक्ट रहे, फिर वर्ब रहे, फिर ऑब्जेक्ट रहे, उसको कैसे बनाते थे। इसको यदि भूल जाएंगे तो देख लीजिए, इसको भी मिटा दे रहे हैं और ये WH वाला वर्ड मिटा दे रहे हैं। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर आज पैसिव में यस और नो में बना चुके हैं। पहले क्या कर रहे थे, इज एमआर ला रहे थे, फिर जैसा था कि ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट के रूप में ला रहे थे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट को ले जाकर ऑब्जेक्ट में लिख रहे थे। अब क्या करिए, WH वर्ड लिखे हैं तो इसमें आप WH वर्ड को ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये WH वाला वर्ड जो है बस इसमें इसको जैसे बनाते थे, सिर्फ इसमें क्या किया WH वर्ड को ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे वाई डू यू चीट हिम। अब देखिए, यदि WH वर्ड भूल जाएंगे तो हम लोग कैसे बनाते थे, उसको लिखते थे हम लोग इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म,
उसके बाद फिर बाय यूज करते थे, फिर जो सब्जेक्ट था एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आता था। तो इसको अभी लगभग भूल जाएंगे। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो लिखते हैं क्या, इज, उसका ही था, इसको पहले लाएंगे, उसका चीट था, इसका वी थर्ड लिखेंगे, इज ही चीटेड, इसके बाद क्या लिखते थे, बाय यू का यू ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब डब्ल्यू एच वर्ड था, तो आप यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड जो भी रहेगा उसको ऐड कर दीजिए। तो डब्ल्यू एच वाला वर्ड बनाना बहुत ईजी है। ये आपको समझ में आ गया तो डब्ल्यू एच वर्ड खाली इसके पहले ऐड कर देना है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, ठीक है, या फिर पास्ट परफेक्ट का हो, या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट का हो, बिल्कुल आपको ऐसे ही ऐड कर देना है। डब्ल्यू एच वाला वर्ड, या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, पास्ट इंडिफिनिट का हो, फ्यूचर इंडिफिनिट का हो, तो ये डब्ल्यू एच वाला वर्ड जैसे ही आएगा आप उसको जैसे बनाते थे हूबहू इसको भी वैसे बनाना है। यदि आपका फ्यूचर में रहता है, देखिए यदि फ्यूचर में रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, वाई विल ही राइट ए लेटर। देखिए फिर इसमें डब्ल्यू एच वाला वर्ड भूल जाएंगे। इसको जो बनाते थे क्या बनाते थे, एल, पहले तो शैल विल लगाते थे, इसको क्या लिखते थे यहाँ पर विल, इसके बाद क्या था ए लेटर, तो यहाँ पर ए लेटर डालते थे, ए लेटर, इसके बाद क्या लिखते थे हम लोग बी, तो यहाँ पर बी लिखे। उसके बाद क्या था आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, इसके बाद क्या था आपका बाय, ही का क्या लिखेंगे हिम। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड इसमें ऐड कर देंगे आप। तो देखिए ये आपका बन गया। तो डब्ल्यू एच वाला वर्ड बहुत ही ईजी होता है यदि आप पैसिव विथ यस और नो में बना लेते हैं तो, ठीक है, चाहे हैज हैव रहे कुछ भी रहे। पर अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। अब देखते हैं उसी का दूसरा एग्जांपल डब्ल्यू एच वाला वर्ड का। तो देखिए यदि आपका लिखा रहता है वाई डिड सी बाय दिस हैंड, तो देखिए ये डब्ल्यू एच फिर से बोल रहे हैं, ये डब्ल्यू एच भूल जाइए। इसका बनाने का तरीका आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, डब्ल्यू एच वाला वर्ड छोड़ करके ऐसा। तो इसका जो बनाने का तरीका था, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले पास्ट वाला था, तो पास्ट वाले में हम लोग वाज और वर का यूज करते थे। तो इसमें वाज और वर लगाएंगे, तो यहाँ था दिस हैड, तो इसके लिए ये सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे वाज। इसके बाद फिर दिस हैड, इसके बाद इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट, उसके बाद था बाय, और सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ डब्ल्यू एच वाला वर्ड ऐड कर देंगे, ये आपका डब्ल्यू एच वाला वर्ड बन गया। तो आपका जितना भी आएगा, चाहे जैसा हो, हैज हैव रहेगा तो हैज हैव, इसके बाद बिन का यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हैज हैव आएगा, फिर यहाँ आपका जो सब्जेक्ट था वो एज ए ऑब्जेक्ट जो था वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएगा, फिर बिन का यूज करेंगे। तो चाहे आपका जैसा भी हो, ठीक है, वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। आप सिर्फ डब्ल्यू एच वाला वर्ड ऐड कर दीजिएगा। एक और हाँ, यदि हु से रहेगा तो फिर हम लोग कैसे बनाते हैं, एक देखते हैं। जैसे लिखा हुआ था हु रोट द रामायण, इसका बनाने का दो तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यदि हु से स्टार्ट करते हैं, यदि हु से स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, हु, पहले तो ये तो पास्ट में था रोट द रामायण, तो यहाँ क्या लिखेंगे वाज वर का यूज करेंगे, हु वाज, उसके द रामायण को पहले लाएंगे, हु वाज द हु वाज द रामायण, उसका राइट रोट का V3 रिटर्न, और फिर लास्ट में बाय लगा करके छोड़ देंगे। ये आपका आ गया हु वाला स्ट्रक्चर ऐसा। एक और तरीका होता है, लगा कि आपको हु से नहीं बनाएंगे, होम से बनाएंगे। तो होम से जब भी स्टार्ट किया जाए तो बाय पहले ले आते हैं, बाय whom was the Ramayana
रिटर्न। ये दो तरीका हो गया। यदि आप हु वाला बना रहे और ऐसा आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यदि हु से स्टार्ट करें पैसिव में, ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया, ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया, ये भी आपका इसका सेकंड पैसिव फॉर्म हो गया। तो हु रोड द रामायण, इसको बनाने का दो तरीका आपको बताया। एक क्या बताया, यदि हु से ही स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में बाय का यूज करेंगे। हु वाज, क्योंकि ये पास्ट था तो इसलिए वाज वर्ब का यूज किया। यदि प्रेजेंट में होता तो इज एम आर का यूज करते हैं। हैज हैव रहता तो हैज हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट था तो यहाँ पर वाज लगाया, हु वाज, फिर रामायण को पहले लाए थे द रामायण, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया रिटर्न, उसके बाद फिर बाय का यूज कर लिया। लेकिन यदि हुम से बनाना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बाय को पहले लिखेंगे, बाय हुम, उसके बाद जैसे बनाते हैं कि वाज द रामायण रिटर्न। तो ये दो तरीका हो गया आपका हु से बनाने वाला। तो हमको नहीं लगता कि अब आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा। यदि यहाँ हेड रहता तो यहाँ भी हेड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वाला वर्ड आप पैसिव विथ यस, पैसिव ऑफ यस और नो वाला जैसे बनाए थे हु बाहु वैसे बनेगा। आपको सिर्फ डब्ल्यू एच वाला वर्ड पहले ऐड कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप में। अब चलते हैं हम लोग पैसिव ऑफ वर्ब टू बी। तो टू बी वाला हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका एक्टिव में, ये होगा पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज एम आर रहेगा, और फिर आपका रहेगा इज एम आर, फिर टू, इसके बाद प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ऐसा हो, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 2 + V1, यानी कि 2 + V1 ऐसा नजर आए तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इसके बाद आपका इज एम आर था तो इज एम आर ही लिखेंगे, इज एम आर, और फिर क्या था आपका 2, तो यहाँ पर 2 का यूज करेंगे, और फिर आपका था उसके बाद था यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखिए, और लास्ट में आपका सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। या फिर आप इतने ही बना के छोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आप लास्ट में जो यूज करते थे बाय का, तो बाय लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप मत भूलिए, ठीक है। तो जैसे इस पर देखें कि ये 2 + V1 है, इसका सीधा सीधा याद रखने का एक ही तरीका है कि यदि 2 + V1 नजर आए तो उसका पैसिव फॉर्म हम लोग बनाएंगे 2 + B + V3 के रूप में, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम लोग, 2 + B + V3। तो देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल से, जैसे आई एम टू बाय दिस बुक। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, आई एम टू बाय, देखिए यहाँ लिखा हुआ 2 और बाय। तो इसको बनाने का क्या तरीका है बताया कि लास्ट वाला आपका पहले आ जाएगा, तो पहले लिखिए आप दिस बुक, अब इसके अनुसार से आप हेल्पिंग वर्ब बिठा दीजिए, इज, इसके बाद क्या था आपका 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और उसके बाद क्या था आपका बी, तो यहाँ बिल्कुल एकदम हूबहू वैसे ही लिख देंगे बी, और क्या था आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपका वर्ब क्या था बाय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका BOUGST बॉट। उसके बाद क्या था आपका बाय, तो बाय लिखेंगे, और फिर था आई का यहाँ आ जाएगा मी। तो बस आपको याद रखना कि यदि 2 + V1 नजर आए तो हमको पैसिव में 2B + V3 का यूज करेंगे, और सब में तो हम लोग बाय, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, इज एम आर, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब आता था। बस ये याद रखना, शॉर्ट तरीका ये है कि 2 + V1 आए तो 2B + V3 होगा। अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट टाइप में। अब इसी का देखते हैं हम लोग, जब ये आपका हैज एम में दिया रहेगा तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव में आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज, फिर हैव, फिर +2 + V1
प्लस ऑब्जेक्ट। आपका यहाँ हैज हैव रहे, वाज वेर रहे या जो भी रहे, 2 प्लस V1 नजर आए तो सीधा सा याद रखना आपको टू बी का यूज करना और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या करेंगे, आपका पैसिव में इसको पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैज हैव था तो हैज हैव लगाएंगे, यहाँ वाज वेयर था तो यहाँ वाज वेयर यूज करते हैं। तो आपका यहाँ जैसे रहेगा हेल्पिंग वर्ब उसी के अनुसार से यहाँ फिर लगाएंगे। उसके बाद क्या था आपका टू, तो टू लिखेंगे, टू के बाद क्या लिखते थे, बी, इसके बाद लिखते थे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। सिर्फ ध्यान रखिए कि ये 2 प्लस B1 जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 2 प्लस B प्लस B3। लेकिन याद रखिए कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ लेगा। यहाँ इज एम आर था, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इज एम आर था तो यहाँ इज एम आर लगाए थे। यहाँ पर हैज हैव तो यहाँ पर हैज हैव लगाएंगे। यहाँ पर वाज वर रहता तो यहाँ पर वाज वर लगाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। दे have to plant the trees। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले द ट्रीज को हम लोग पानी लाएंगे। तो द ट्रीज लिखे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या था, हैज है तो हैज हैव लगाएंगे। प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पर हैव लगाए। द ट्रीज हैव, इसका क्या था, टू था तो टू का यूज करेंगे। और फिर क्या था आपका बी, तो बी लगाएंगे। और इसके बाद क्या, दे द ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड। उसके बाद क्या था, बाय, तो बाय लगाएंगे। और फिर दे का डैम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 2 प्लस B1 बनाने का तरीका। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट टाइप में। अभी आप लोग को बताएं कि हम लोग बनाते थे 2 वाले, जब भी रहता था 2 प्लस B1 तो उसको कैसे बनाते थे, 2B प्लस B3। तो सेम एक और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, उसी को इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। यानी 2 प्लस B1 जो रहेगा वो इन्फिनिटिव्स बोलेंगे उसको। तो हम लोग देखते हैं कि एक और टाइप इसका, जिसे कभी कभी लिखा रहता है देयर इज नो टाइम टू लॉस। अब देखिए ना ऑब्जेक्ट पता चला ना सब्जेक्ट पता चला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, ये जैसा है वैसा ही इसको लिख दीजिए। देयर इज नो टाइम, उसके बाद क्या था आपका, क्या होता है 2 प्लस B1 नजर आए, यानी कि यहां पर आपका 2 प्लस B1 नजर आएगा तो पैसिव में क्या बन जाएगा, 2 प्लस B प्लस B3 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 था तो 2 के बाद क्या लगाएंगे, देयर इज नो टाइम टू बी, लॉस का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लॉस्ट। तो ये हो गया इसका बनाने का तरीका कि देयर इज नो टाइम टू लॉस। जब इसको हम लोग पैसिव में बनाएंगे, ये आपका एक्टिव में है और ये आपका पैसिव में है। तो इसका बन जाएगा देयर इज नो टाइम, बस टू लॉस को टू बी लॉस्ट बन जाएगा। देखते हैं एक और एग्जांपल। ही इज अ मैन टू एडमायर। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे कि जब हमको कुछ नहीं पता चले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वैसे वैसा ही लिख देते हैं, ही इज अ मैन। उसके बाद क्या था आपका 2 प्लस B1 था, फिर इसका पैसिव में जब बनाया क्या बनेगा 2B प्लस B3। तो यहाँ 2 का 2 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे B लिखेंगे और इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म एडमायर्ड। तो हो जाएगा इसका क्या, ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड। ये यदि रहता है कि टू गेन तो इससे क्या बन जाता है टू बी गेन्ड। तो जैसे जैसे कुछ भी रहेगा आपका 2 प्लस B1 नजर आए, ठीक है, यदि रहता है टू राइट तो टू बी रिटर्न, टू रीड टू बी रेड हो जाएगा। तो जब भी आएगा आपका 2 प्लस B1 वो बनेगा आपका 2 प्लस B प्लस V3 के फॉर्म में।
तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।